जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवालेर ग्रेफ्तारेर प्रतिबादे एककाट्टा इंडिया चोट। दिल्लीर रामलीला मैदाने एक मंचे सोनिया राहुल, प्रियंका येचुरी डेरेक ভোটে জিততে ম্যাচ ফিক্সিং। বিজেপিকে আক্রমণ করলেন রাহুল গান্ধী। গরিব মানুষের অর্থ চলে যাচ্ছে 5 থেকে 6 জন শিল্পপতির হাতে। 1% মানুষের কাছে দেশের প্রায় সব সম্পদ চলে গেছে। বিজেপির সঙ্গে কয়েকজন শিল্পপতির আঁতাত রয়েছে। বিজেপি সংবিধান ধ্বংস করতে চাইছে। দেশ, সংবিধান ও গরিব মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য এবারের ভোট। নির্বাচন কমিশনারদের নরেন্দ্র মোদী নিয়োগ করেছেন। ভোটের ঠিক আগেই 2 জন মুখ্যমন্ত্রীকে জেলে পাঠিয়েছেন মোদী। কংগ্রেসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করেছেন ঠিক ভোটের আগেই। ম্যাচ ফিক্সিং করে ক্ষমতায় থাকতে চাইছেন নরেন্দ্র মোদী। এই ম্যাচ ফিক্সিং, ভোট বিজেপি জিতলে সংবিধান বদলে দেবে, তারপরই গোটা দেশে আগুন জ্বলবে। আজকে এইভাবেই আক্রমণ চালিয়েছেন রাহুল গান্ধী। जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे। उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी। वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था, और भगवान राम के पास सत्य था। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। यही संदेश था भगवान राम का, उनके जीवन का। और आज यहाँ रामलीला मैदान पर खड़े हुए इंडिया गठबंधन की 5 मांगों को पढ़ने से पहले
मुझे ये उचित लगा कि मैं ये संदेश एक बार फिर दोहराऊं। रैली करने पर कौन मनाही है, लेकिन कौन लोग जुटने वाले हैं? जो भ्रष्टाचार में आरोपी हैं, जो जनता के पैसे के लूट में जेल में हैं, जो ईमानदारी का चोंगा पहन के देश में नई राजनीति करने की बात करते थे, वह जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लालू जी से सीख लेकर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। ये कौन सी राजनीति है भाई? और ऐसे लोग मिलकर बैठे हैं एक ईमानदार सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। उनको बोलने का अधिकार है, उनके हल्ला को जनता सुनने वाली नहीं है।